चलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप सबके लिए धन्यवाद जो लोग इतनी देर से रुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आज के सेशन का। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि प्रभु ने एक और मौका इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस पेज के ज़रिए हमें दिया कि हम एक बार फिर से आमने सामने आ सके। और इस अच्छी शाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर अनुग्रह के लिए, इस आशीष के लिए जो प्रभु ने आपको मुझे दी। और इस दौर के अंदर मैं सोचता हूँ ये एक सबसे अच्छा एक ज़रिया है कि जिसमें हम एक दूसरे को देख पाते हैं, सुन पाते हैं। हालांकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं बस देख नहीं पाता आप लोगों को, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद भी कि जो बात भी आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो सही रीति से पहुंच सके। वीडियो क्वालिटी या लाइट जो जैसा भी है अगर हमारा साथ देती है तो ठीक है, और नहीं भी देती है तो चलिए कोई बात नहीं। एटलीस्ट अगर मैं ऑडिबल हूँ, आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो आप ध्यान अपना वचन पे रखिएगा। तो सारी महिमा, सारा आदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देते हैं। और उसके बाद ये होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए जिन्होंने एक बहुत भरोसे और विश्वास के साथ एक बार फिर से मुझे इनवाइट किया कि उनके साथ मिलकर हम थोड़ा समय आपसी संगति में बिता सकें और उनके ज़रिए आप बाकी लोगों से भी मिल सकें। तो आप सबके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये एक मौका है कि हम मिलकर के कुछ गंभीर बात आज की शाम को सीखेंगे। और इस बात को सीखने के लिए क्योंकि समय की अपनी सीमा है और मैं सोचता हूं कि बड़ी बात को आज आपको छोटी करके बताऊं। तो एक कुछ पद निकालेंगे मेरे साथ बाइबल में, अगर आप लोगों के पास बाइबल्स हैं आपकी, तो एक दृष्टांत हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा एक गंभीर दृष्टांत है, एक बहुत मीनिंगफुल, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के ज़रिए हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो चलिए मिलकर के इस बात को सीखेंगे और इस बात को सीखने और समझने के लिए आए मिलकर के निकालेंगे मती रचित सुसमाचार या मती के द्वारा लिखा गया सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय है। और उस 25वें अध्याय को मैं आपके लिए 14वें पद से पढ़ना शुरू करूंगा। आप मेरे साथ साथ इसको पढ़िएगा और समझने और सीखने की कोशिश करेंगे कि आज प्रभु, आपने हालांकि बहुत बार पढ़ा होगा इसको और बहुत सारे संदेश भी आपने इसके विषय में सुने होंगे, लेकिन देखें प्रभु आज आपके और मुझे इसके जरिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसको मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, मती 25 का 14वें पद से। यहां लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। ध्यान से सुनिएगा, अर्थात हरेक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद, इन शब्दों पे गौर कीजिएगा, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उससे भी आकर कहा, हे स्वामी, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो।
तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो प्रभु के इन सब वचनों पर प्रभु की आशीष रहे और प्रभु का आत्मा इसको सीखने और समझने में आपकी और मेरी मदद करे। मसीह यीशु में आए मिलके कहें आमीन। ये एक ऐसा दृष्टांत है और एक ऐसी स्टोरी है, यह एक ऐसा वाकया है जो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गंभीर बात को समझाने के लिए लोगों को बताई। और यहां जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम जो समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हर किसी की सामर्थ्य को जानता है। वो आपकी क्वालिटी जानता है, वो आपका कैलिबर जानता है, वो आपकी सामर्थ्य को जानता है, वो आपकी बुद्धि को जानता है, वो आपकी समझ को जानता है, वो बहुत अच्छे से जानता है क्या आप करने के योग्य हो और क्या आप करने के योग्य नहीं है। इसीलिए जब उसने वो अपनी संपत्ति दी, वहां पे संपत्ति वर्ड लिखा है और उसमें कुछ तोड़े करके लिखा है, तो वहां पे 5, 2 और 1, यानी कि ये उसकी समझ है कि वो किसको क्या कितना देता है। हर किसी को उसकी सामर्थ्य के अनुसार देता है। जिस तरह एक बार मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो बड़ी गाड़ी की कैपेसिटी अलग होती है ना, और उसके छोटे गाड़ी की अलग होती है और 2 व्हीलर की अलग होती है। तो ये कैपेसिटी पे निर्भर करता है, ये आपकी एक टैलेंट, ये आपके एक यानी कि किस तरह से आप उसको डील कर सकते हैं या कितना डील कर सकते हैं, ये परमेश्वर जानता है। तो जब परमेश्वर ने इस बात को जाना और अपने बेटे के जरिए इस बात को हमें समझाया, तो उसने लिखा है कि उसने हर किसी को उसके हिसाब से दिया। और जो दूसरी बात थी वो ये लिखा है कि वो चला गया दे करके, यानी वो वहां मौजूद नहीं है। वो उस समय कोई विजिलेंस वहां पर नहीं है, कोई आंखें वहां पे नहीं टिकी, वो देख नहीं रहा, वो ये नहीं देख रहा कि ये कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। परमेश्वर ने सबको, मनुष्यों में मैं ये कहता हूं कि ठीक है, सबको अलग 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 दिया है। मैं ज्यादातर लोगों को जब अपने जीवन की गवाही देता हूं तो मैं यही कहता हूं, मैंने कहा मैं तो वो हूं जिसको परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया, तो जिसको एक दिया उससे हिसाब भी तो एक एक मांगेगा वो। बेशक जिसको 5 दिए हैं, हम कई बार लोगों की बड़ी बड़ी सेवकाइयों को, ये लोगों के पास बहुत धन आड्डे को देखते हैं और हम सोचते हैं कि इनको कितना, तो जिसके पास जितना है, बाइबल साफ कहती है जिसको ज्यादा दिया जाएगा उससे ज्यादा लिया भी जाएगा, उससे ज्यादा मांगा भी जाएगा। इस ज्यादा का किया क्या? अगर बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया है तो वो ये भी तो आपसे जानेगा और ये भी तो पूछेगा कि इसका फिर क्या किया, इसको इसमें से कितना अपने लिए खर्च किया, कितना अपने संसार के लिए किया, कितना अपने परिवार के लिए किया और कितना मेरे लिए किया। खैर, हम ये सीख रहे हैं यहां पर कि उसने पहली बात हर किसी को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और दूसरी बात यह कि वो चला गया, अब वो वहां नहीं है। अब जो कुछ भी होगा उसकी एब्सेंस में होगा। जिस तरह हमारा प्रभु पिता के पास चला गया, अब वो यहां नहीं है, बेशक वो उसकी दृष्टि रहती है, लेकिन वो कभी इंटरफेयर नहीं करता। वो कहता चलो करो, देखो अब तुम्हें तो दे दिए, हाँ मैंने ये, अब इसका क्या करोगे। तो वहां पर लिखा है वो चला गया। और बहुत दिनों के बाद, यानी कि इतने दिनों के बाद मैं सोचता हूं कि शायद इन लोगों ने ये सोचा होगा कि शायद पता नहीं अब लौट के आएगा भी या नहीं आएगा। इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है कि पता नहीं कब तक लौटेगा, आएगा भी या नहीं आएगा, या इन्होंने अपनी तरफ से एक टाइम निर्धारित किया होगा कि चलो जी इतने दिनों में आ जाएगा। शायद जब नहीं आया तो
है ना। जैसा मर्जी करो। लेकिन यहां पे जो दो लोग हम देखते हैं उनके लिए लिखा है कि उसने तुरंत जाकर के उन चीजों यानी कि तुरंत वहां पर का मतलब यह है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंतजार ही कर रहा था कि अगर मुझे प्रभु ये दे दे तो पता नहीं मैं क्या करूं। बहुत सी बार बहुत से लोग इस लालसा में रहते हैं कि परमेश्वर से कुछ ऐसा मिले कि मैं उसको परमेश्वर की महिमा, सेवा, गवाही या उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। लेकिन जब नहीं मिल पाता तो एक बेचैनी का सा आलम उनके जीवन में रहता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास इतना पैसा हो जाए तो शायद मैं इतनी प्रॉपर्टी बना लूं, मैं इतना ये कर लूं, मैं इतना वो कर लूं, और वो इंतजार में है कि ऐसा कब होगा। और जब हो जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो उसको बर्बाद कर देता है, या वो सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशों में उसको उड़ा देता है। लेकिन यहां पर लिखा है कि उसने तुरंत जाकर उससे व्यापार किया और उसने उन 5 तोड़े के बदले में 5 और कमा लिए। यानी कमाना वो जानता था, उसके पास लगाने के लिए नहीं था। बहुत सी बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कई सारे बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो काम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शायद गलत जगह कर दिया, किसी की सलाह के बगैर कर दिया। कोई कहेगा जी उसके पास मेरा इतना लाख रुपया फंसा है, कोई कहेगा मेरा वहां पे इतना पैसा डूब गया, मेरा ये डूब गया, वो डूब गया। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि शायद आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो काम करने की सामर्थ या बुद्धि या समझ या ज्ञान आपने सोच लिया मेरे पास है, आपके पास था नहीं। तो चलिए हम मेन बात के ऊपर धीरे धीरे आते हैं। और वहां पर फिर ऐसा लिखा है कि वो बहुत दिन के बाद आया, लेकिन आते के साथ ही वो लेखा लेने लगा। लाओ भी लाओ, जरा दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिया था। कहीं सारा का सारा ही तो नहीं डकार गए, कहीं सब कुछ अपने लिए तो खर्च नहीं कर लिया। ये जो मैंने तुम्हें दिया था इसको अपनी ही फैसिलिटी, अपने ही नाम और अपनी ही ऐशो आराम के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर लिया। प्रभु ने, मैं सोचता हूं कितने कितने ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने न जाने कितना कुछ दिया है, ओहदे दिए, पद दिए, कलीसिया में बड़े बड़े रुतबे दिए हैं उनको, कलीसिया में, और वो सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करने में, या बच्चों को विदेश में सेट कर दो, इसको ये कर दो, इतना खा लो, इतना कमा लो, उसी के बस उसमें लगे हैं। और उनको शायद ये गलतफहमी है कि शायद मुझे इस चीज का कभी लेखा देना नहीं पड़ेगा। ये अकाउंटेबिलिटी जो है ना, ये आपको हमेशा यूं समझ लीजिए कि आपके मन के अंदर जिस दिन आपको पता लग जाए कि भाई मुझे किसी को लेखा देना है, जो मैं कर रहा हूं उसका हिसाब जरूर एक दिन देना है, तो थोड़ी बहुत तो घबराहट इंसान के दिल में होती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन जब पता है कि कुछ हिसाब ही नहीं देना, तो लिखा है मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो उसको पता जब कोई है ही नहीं तो कहां आएगा। उनको लगा कि अब पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, तो वो मस्ती मार रहे हैं अपना आराम से। लेकिन उसके अंदर वहां पर लिखा है कि उन्होंने वैसा नहीं किया। उसने तुरंत जाकर, क्योंकि उसके पास लगाने को नहीं थे, और लगाने के लिए पिता ने दे दिए, स्वामी ने दे दिए, मालिक ने दे दिए, तो जाके तुरंत, इतनी उसके अंदर एक हुनर था कि उसने 5 से 5 और कमा लिए। और इस बात को ध्यान से समझिएगा कि 5 तो जो थे वो तो उसको मिल ही गए थे, लेकिन जो उसके ऊपर उसने कमाए वो भी उसने स्वामी के हाथ में दे दी। मेरे पिता की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम फल लाओ, और वो फल उसको अपने लिए चाहिए, ये नहीं कि तुम फल लाओ और वो फल तुम डकार जाओ। उसने उसके ऊपर 5 और कमाए। और कितनी आप इस बात को समझिए, जो बात आज हम सीखेंगे उसको मैं अभी 1-2 मिनट के बाद आपके पास लेकर के आता हूं उस बात को। लेकिन यहां पर इस स्टोरी के अंदर हम क्या सीख रहे हैं वो सबसे पहले समझने की बात है कि उसको ये भी हो सकता था कि वो 5 के ऊपर जो उसने 5 कमाए तो वो 5 पे 3 भी रख के दे सकता था, 4 भी रख के दे सकता था, 2 भी रख के दे सकता, 2 भी एक प्रॉफिट है। अगर 5 के ऊपर 2 कमा ली वो भी एक प्रॉफिट है। यहां तो प्रॉफिट आप 100% देख रहे हैं, जितना लगाया उतना ही कमा लिया। तो 100% प्रॉफिट में तो अब मेहनत उसने की है, इन्वेस्ट उसने किया है, सब कुछ उसने किया, तो कुछ ना कुछ तो उसका हक बनता ही है।
लेकिन ईमानदारी देखिए, चलिए मैं आपके समूह के आप एक बात रखता हूं। आज पूरी दुनिया के अंदर ज्यादातर मसीह समाज के अंदर लोगों ने एक इस बात का विरोध करते हुए कि हमें किसी डिनोमिनेशन को ज्वाइन नहीं करना, हमें किसी डिनोमिनेशन पे नहीं करना है, तो एक अलग ही डिनोमिनेशन बना ली है और वो अपने आप को ना मसीही कहते हैं, ना क्रिश्चियन कहते हैं, ना वो अपने आप को किसी डिनोमिनेशनल है ना सेक्टर में बांटते हैं या उसकी कुछ अपनी पहचान बताते हैं। वो कहते हैं जी हम विश्वासी लोग हैं। कई बार मैंने ऐसा सुना है, मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में बता रहा हूं, वो ये भी नहीं कहते कि हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं। तो विश्वासी मतलब विश्वासी वो जो प्रभु पे विश्वास करता है। तो प्रभु पे तो सारी दुनिया विश्वास करती है और विश्वास से सब लोग बहुत कुछ ले लेते हैं उससे। लेकिन यहां पर जो बात मेन है वो ये है, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इसको दिल और दिमाग की पट्टी पे आप लिख लेना आज की शाम। विश्वासी उसे नहीं कहते जो प्रभु पर विश्वास करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यह जिंदगी भर याद रहनी चाहिए आपको। विश्वासी उसे नहीं कहते जो प्रभु पर विश्वास करता है, विश्वासी उसे कहते हैं जिस पर प्रभु विश्वास कर सके। आप तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर विश्वास करते हैं। मेरा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आज ये है कि अब प्रभु आप पर विश्वास कर सकता है कि आप एक, और उसको विश्वासी नहीं, उसको विश्वास योग्य कहते हैं। आज लोगों को विश्वासी बनाया जा रहा है, विश्वास में लाया जा रहा है, विश्वासी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको सिखाया जा रहा है विश्वास से तुम परमेश्वर से क्या क्या ले सकते हो। वो देखो अपने विश्वास से चंगा हो गया, वो देखो उसने विश्वास से सब कुछ प्रभु यीशु मसीह से ले लिया। उस 12 वर्ष से लहू बहती हुई औरत ने विश्वास से यीशु मसीह को छुआ और देखो क्या हो गया। वो अंधा देखो एक विश्वास लेके गया, वो चंगा हो गया, और तुम भी हो जाओगे। तो लोगों में होड़ मची है कि मैं बस किसी सूरत से मेरा नाम विश्वासियों की कैटेगरी में आ जाए। और इसलिए कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने देखा है कई लोगों को इस बात का घमंड भी है कि हम विश्वासी हैं, क्योंकि शायद ये आयत भी पढ़ ली कि विश्वास से तो तुम पहाड़ों को हटा सकते हो। जो कोई विश्वास से मांगे और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा। तो विश्वासियों की तो बहुत बड़ी कैटेगरी। लेकिन जिस पर प्रभु विश्वास कर सके उसे विश्वासी नहीं, उसे विश्वास योग्य कहते हैं। सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ बिलीवर एंड अ फेथफुल पर्सन। सवाल यह है कि आप विश्वासी कितने बड़े हैं, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। आपने विश्वास से हो सकता है मुर्दे भी जला दी हो, तो मैंने तो आपको बताया मुर्दा जी जाए, अंधा देख ले, लंगड़ा भाग ले, मुझे इन चीजों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मेरी आंखें फटती, ना मैं इंप्रेस होता इन चीजों से। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने तो पूरी जिंदगी ये काम किया और उसने हमसे भी कहा है कि तुम मुझ जैसे और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन वो कामों की लिस्ट अलग रखना। वो बताने के लिए नहीं है, वो कहीं छपाने के लिए नहीं है, वो प्रोपेगेंडे के लिए नहीं है, वो पब्लिसिटी के लिए नहीं है, वो लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं। वो तो काम है, वो तो होते ही जाएंगे। यीशु मसीह ने इतना काम किया, उसमें क्या बड़ी, वो तो आया ही था, ये तो काम उसके होने ही थे। बोले ये काम तो हो ही रहे हैं, आज भी हो रहे हैं उसके नाम से, तो उसमें क्या अनोखी बात है बताइए। सवाल तो ये है आप उस पर कितना विश्वास करते हैं, इट हार्डली मैटर। सवाल ये क्या वो आप पे विश्वास करता है? आर यू अ फेथफुल पर्सन? और यहां पे सिर्फ इस पैराबल के अंदर, इस दृष्टांत के अंदर एक ही चीज चेक की गई है और वो है विश्वास योग्यता। वो एक तोड़े वाला क्या कह रहा है? कह रहा मुझे मालूम है तू कठोर मनुष्य है, कह रहा मैं तुझे जानता हूं, जहां नहीं बोता वहां से काटता है। इसका क्या मतलब हुआ? जहां उसने इन्वेस्ट नहीं किया उसको वहां से चाहिए। इसको और सिंपल करके बताता हूं, प्रभु को आपसे वो नहीं चाहिए जो प्रभु ने आपको दिया है। प्रभु को आपसे वो चाहिए जो उसने आपको दिया नहीं, जो आपने कमाया है। और कमाने में मेहनत लगती, कमाया वो ऊपर से नहीं टपकता। कमाने में तो माथे का पसीना बहेगा,
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उसको प्रभु को आपसे वो नहीं चाहिए जो प्रभु ने दिया है। प्रभु को आपसे वो चाहिए जो उसने आपको नहीं दिया। उसको वो तोड़े वापस नहीं चाहिए जो उसने दिया। वो तो ये है कि इसके ऊपर क्या रख कर क्या है वो बता मेरे को। लेखा इस बात का लिया ना, इन्वेस्टमेंट क्या करी, नहीं प्रॉफिट क्या हुआ, क्योंकि लेखा लेगा वो, ये और आपको लेखा देना है। आज जब रात को बिस्तर पे लेटोगे तो सोचना, जितने भी काम कर रहे हो, चाहे लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, वाह वाह के लिए कर रहे हो, तालियों के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, इसमें एक एक बात का लेखा देना है। कितना प्रभु के लिए कमाया, कितना खुद खा गए, कितना खुद डकार लिया, कितना अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, प्रभु के नाम से मांगा, प्रभु के नाम से बटोरा। आज कितनी लोग ऐसे हैं वो प्रभु के नाम पे दो दो दो, खर्च कहां हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। वो मैं ही खा रहा हूं, वो मेरे बच्चे खा रहे हैं, वो मेरा घर इससे चल रहा है। विश्वासी कितने बड़े हो इस बात को छोड़ो। विश्वास से तो प्रभु बहुत कुछ दे रहा है। क्या तुम पे विश्वास कर सकता है प्रभु? और उसका प्रतिफल आपने देखा। उसका प्रतिफल यह है कि वो जो उनको वो मिला जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले टाइटल क्या मिला है? अच्छे और विश्वास योग्य दास। वहां पे ये वर्ड आया है। ये सुनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। मैं अपने लिए आपको बताऊं तो मुझे तो प्रभु के आने पे बस यही एक डायलॉग सुनना है प्रभु से, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। मैं क्यों मत्थामारी करूं, मैं क्यों लोगों से इंप्रेस होकर के सोचूं, जब तक मेरी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री नहीं होगी, जब तक मेरा भी काम इतना बड़ा नहीं चलेगा, जब तक मैं इतना नहीं कर लूंगा, तब तक शायद मैं इतना। मेरे को अगर उसने जिसको 5 दिया, आप विश्वास करो, ये तो आप कॉमन सी बात है। अगर आप किसी इंसान को 100 रुपए लेके बाजार भेजोगे तो वापसी आने पे 100 का ही तो हिसाब लोगे उससे। जिसको 500 लेके भेजोगे उससे 500 का हिसाब लोगे। जिसको 10 देके भेजोगे उससे 10 का लोगे। अब यहां पे जिसको 1 दिया है, हिसाब तो 1 ही का मांगा है उसने। अभी समय की अपनी सीमा है, वरना मैं आपको फिर कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा कि उसने 1 से ये क्यों कहा कि अच्छा होता तू सर्राफों को दे देता, कुछ ब्याज ही कमा लेता जमीन में गाड़ के। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये वीडियो आपने मेरा देखा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रभु ने यही बात कही थी, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी नहीं है। का क्या मतलब है? जो है वो ले लिया जाएगा, और उसके पास बहुत कैसे हो जाएगा कि इससे लेकर के उसको दे दिया जाएगा। मैंने हालांकि उसमें बहुत सारी बातें आपको बताई थी, लेकिन ये बात भी आज मैं उसी के संदर्भ में ऐड करके आपको बता रहा हूं कि उसने बोला इससे ले लो और उसको दे दो। ये नहीं कहा इससे लेकर के वहां मेरे खजाने में वापस डाल दो, नहीं, ये तो देने के लिए ही था, ये तो था ही बांटने के लिए। मुझे क्या करना है उस चीज के? प्रभु को धन का या इन सब चीजों का क्या करना है? मैंने बताया था अगर यही सबसे इंपॉर्टेंट होता तो अपने बच्चे को वो कहां किसी बड़े के घर में पैदा करता, उसे भी किसी राजमहल में रखता, वो भी ऐश और आराम की जिंदगी जीता। आज प्रचार कर रहे हैं लोग इस बात का कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप वो हैं, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, देन यू आर कर्स्ड। आज प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एक शापित व्यक्ति हैं। मैं सोचता हूं फिर प्रभु से ज्यादा शापित कौन होगा, जिसके वो तो एक ही कपड़े में और उसमें पता नहीं, कभी मैं सोचता हूं मछुआरों के साथ उठ रहा बैठ रहा, क्या बदबूदार एक संगति थी। खा लिया नहीं खाया, नहा लिए पता नहीं कब, चलता जा रहा है बस। उसे ना अपना होश है, न रहने की जगह है, न किसी चीज की जगह। आज लोग कह रहे हैं अगर तुम प्रभु के दास हो, तुम प्रभु के लोग हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, मांगो 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 मांगो, वो देगा। उसमें लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। लग गए लोग मांगने में। ओ देखो मैंने विश्वास, अपने आप को विश्वास तो बन गया, विश्वास योग्य है। क्या प्रभु तुझ पे विश्वास कर सकता है? एक आयत पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, लूका 16:10 में लिखा है। अगर आपकी बाइबल्स खुली हैं तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। यहां पे लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। और जहां पे सच्चा लिखा है ना, वो आपकी बाइबल में वहां पे एक एस्ट्रिक्स लगा होगा और उसके नीचे पढ़ लेना क्या लिखा है। वहां पे लिखा है विश्वास योग्य। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, जो थोड़े में वफादार नहीं रहा, जो सब कुछ ही खुद डकार के, जो भी प्रभु ने दिया वो खुद ही इस्तेमाल कर लिया उस चीज को। प्रभु के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। प्रभु के लोगों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, और विश्वास योग्यता ज्यादा में नहीं, थोड़े में ही चेक होगी। एलिया ने जाके उस औरत से कहा कि ये जो भी तू भी आखिरी रोटी बना रही है, तेल में बना रही, जो भी है, मुझे खिला दे। बात खत्म हो गई।
उस कंगाल विधवा के लिए लिखा है कि उसके पास 2 ही थी, उसने सब कुछ लिखा। वहां पे प्रभु ने लोगों से कहा, बहुतों ने तो अपने बहुतेरे में से दिया है, इसने सब कुछ दिया है, इसलिए इसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा आएगा इसके पास। देखना तुम, समझना उस चीज को। तो जो थोड़े से तो, और जो थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े में ही कुछ नहीं कर पाया, प्रभु ने कितने कितने लोगों को कितनी अच्छी अच्छी नौकरियां दी हैं, काम दिए हैं। आपको याद होगा, आप में से बहुत से लोग यहाँ पुराने हैं जो सुन रहे हैं मेरे को या बाद में भी सुनेंगे। मैं गया था एक बार एक प्रभु के दास के घर में, और वहाँ पे सर्दियों के दिन थे, हम नहाने के लिए गए, तो उन्होंने बोला भैया वो गर्म पानी हो गया, इतना खौल रहा है। मैंने कहा भैया इसको बंद करो, ये हीटर। बोले नहीं भैया हमारी सारी सेटिंग है, हीटर चले पर मीटर ना चले। संडे का दिन था और वो बाइबल लेके मेरे साथ चर्च गए। मुझे बुलाया था अपनी कलीसिया में, दुनिया भर की बातें लोगों को बता रहे हैं, विश्वासी बनो। विश्वासी तो लोग बन जाएंगे, क्या वफादार हैं? क्या अपनी नौकरी में वफादार हो? प्रभु ने कितने बड़े बड़े पद दिए लोगों को, लोग खाने पीने में, लूटने में, बेचने में, इसी चीज में खर्च कर दी जिंदगी अपनी। और आज भी बहुत से लोग कलीसियाओं में मैं देख रहा हूं अपने पदों को छोड़ने के लिए इसलिए राजी नहीं है क्योंकि फिर वो कमाई कैसे होगी। तुम्हें कमाने के लिए दिया है, और अगर कमाने के लिए दिया तो उसके लिए कमाया, लेखा तो वो लेगा। ये बात तो आप सोच लो कि ये टल नहीं सकती दुनिया में। ये प्रभु ने साफ बताया, जो थोड़े से थोड़े में वफादार है। उर्दू में वफादार लिखा है, हिंदी में सच्चा, ये इंग्लिश में फेथफुल लिखा है। इसको इंग्लिश में पढ़ लेना। जो थोड़े में फेथफुल है, मेरा बहुत बड़ा सवाल है, क्या आप एक फेथफुल व्यक्ति हैं? क्या प्रभु आप पे विश्वास कर सकता है? क्या आपको विश्वास योग्य जान के अपना कुछ समझा सकता है, कुछ दे सकता है? कि आप उसे, आप कई बार अपने मान लो आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या कहीं भी, तो आप किसी के हाथ कुछ सामान भेजते हैं, आप तभी देंगे जब वो आदमी फेथफुल होगा। जानेंगे कि नहीं जानेंगे? आप दुकानों पे जाते हैं, है ना या गली में भी कई बार सामान बेचने वाले आते हैं, तो आपने 1 किलो मान लीजिए टमाटर लिए, 1 किलो आलू लिए, और उसने 1 टमाटर रखा, और टमाटर रखते के साथ ही तराजू नीचे जाके टकराया। आपको लगा 1 किलो से थोड़ा ज्यादा मिल गया मेरे को। क्या आपको पता है वो जो बाट वहां रखा है वो 1 किलो का है या 900 ग्राम का है? आप अपना ही पलड़ा चेक करते हो हमेशा। आपको पता है वो जिस नाप से नाप रहा है, आप कपड़ा कटवाते हैं, वो कपड़ा 1 मीटर है, वो उधर से घिस के उधर से घिस के कितना कर देगा और कितनी फटाफट फटाफट फटाफट। अभी पिछले दिनों में एक वायर लेकर के आया अपने इंटरनेट के लिए, तो उस पैकेट के ऊपर लिखा था कि ये 20 मीटर है। मैंने अपने घर में नाप लिया कि मुझे अपने वाईफाई से लेकर के और मेरे कंप्यूटर तक आने के अंदर कितनी वायर चाहिए, तो 16, 16.5 मीटर या 17 मीटर तक मैंने सोचा चल जाएगा। मैंने उसके पास गया, उसने बोला जी 20 मीटर वाली है, ले लो। मैंने 20 मीटर की लेकर के आ गया, उस पर लिखा है 20 मीटर। जब घर में आके लगाया तो 15 मीटर थी वो। मैं तुरंत उसको वापस पैक करके गया, कह रहा जी मुझे क्या पता इस पे लिखा है 20, मैंने लिखने को तो आप इस पे 50 लिख दो। और मैं अपना इंच टेप साथ लेकर के गया, मैंने कहा नापो। कह रहा जी आपके इंच टेप से क्या नापना है? मैंने कहा जब आपने 20 मीटर के पैसे लिए हैं तो 20 मीटर तो दो, और मीटर ये रहा मेरे पास। आपका मीटर कौन सा है मुझे नहीं पता। बोले जी ऐसी आती है, तो फैक्ट्रियां ऐसे देती हैं, अंडर साइज ही आती हैं। तो फिर मैंने कहा आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि लिखा तो 20 है लेकिन 20 होगा नहीं। हम खुश हो जाते हैं कि थोड़ा सा किसी ने एक्स्ट्रा दे दिया हमें। तो दूध वाला दूध दे करके जाता है तो आप वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देगा, हम कहेंगे चलो जी इसने आधा किलो 1 किलो से ज्यादा डाल दिया। वो जिस बर्तन से नाप रहा है उसको जमीन पर रख के उसने कितना घिसा है और उसकी ऊंचाई को उसने कितना कम कर दिया, ये आपको नहीं पता। आप तो सोच रहे हैं कि ये 1 लीटर का या आधा लीटर का है। इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग आया था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ लिखा है नीति वचन 20:10 में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। ये वफादारी की बात हो रही है इस समय, ये प्रभु में विश्वास योग्यता की बात हो रही है। और यहां पे लिखा है घटती बढ़ती बटखरे और घटते बढ़ते नपुए नापने वाले। बटखरे तो आप समझ गए, बांट,
और घटते बढ़ते नपुए जिनसे नापा जाता है, चाहे वो ऑयल नाप रहे हैं या जो भी नाप रहे, दूध नाप, घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और हम तो इतने वो हो गए हैं कि हम तो लोगों को भी वैसे ही नापते हैं। तो यहां लिखा है घटते बढ़ते नपुए और घटते बढ़ते बटखरों से यहोवा को घृणा है। और इसी के 20वें पद में लिखा है घटती बढ़ती बटखरों से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं है। पैसे तो आपने पूरे लिए, क्या आपने उतना ही डिलीवर किया? कई विश्वासी लोग भी बड़े बड़े स्टोर चलाते हैं। विश्वासी, आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? क्या वफादार निकलते हैं वो? क्या आप रिश्तों में वफादार हैं? क्या प्रभु के साथ वफादार हैं? या जो पद प्रभु ने आपको दिया, क्या वफादार हैं आप वहां पर? आप अपने घर में बहुत सारे प्रिंट आउट अपने ऑफिस से करके ले आते हैं। क्या आपके बॉस को पता है? आप अगर मेडिकल लाइन में आप कितनी चीज़ों को बिगर पूछे आप ले आते हैं, या बिगर उस चीज़ के, क्या आपके अधिकारियों को वो बात पता है? आपको स्कूल में मान लीजिए एक स्पोर्ट्स टीचर या एक क्या बोलेंगे इसको, परचेज ऑफिसर की पोस्ट दे रखी है, तो वहाँ पे आप सचमुच में बिगर कमीशन के काम कर लेते हैं? या उसमें से सामान घर बिगर बताए तो नहीं ले आते कहीं? आप भी तो उनमें से नहीं है कि हीटर चले और मीटर ना चले। आपको क्या लगता है आप एक अच्छे विश्वासी हैं? विश्वासी बनना तो दुनिया सिखा रही है। मैं आज आपसे कह रहा हूं विश्वास तो देखिए, ना कभी ज्यादा होता ना कम होता विश्वास, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। विश्वास तो विश्वास ही होता है। बस सवाल ये है कि क्या आप एक विश्वास योग्य हैं? उसको बोला, दूसरे जिसको 2 दिए थे उसको भी यही बोला, धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास। उसको पता भी नहीं था कि इसका रिवॉर्ड क्या है। कहता मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, तूने सोचा नहीं था। ये 5 पे 5 रख के ये जो तूने अपना भी मुझे दे दिया, मेरा तो मुझे लौटाया, अपना भी है। उसके लिए तो कर रहे हैं। जो उसने दिया है वो तो उसका है ही, लेकिन जो हमने भी जोड़ा वो भी उसी का ही है। ये बात दिल और दिमाग में, और वो जब उसको आप हैंड ओवर करोगे, ये आपकी वफादारी काउंट करेगी, और वफादारी पहले चेक होगी। पौलुस एक बात कहता है, मैं आपको पहला तीमुथियुस पहला अध्याय के 12वें पद में कहता है, ध्यान से सुनिएगा। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। उसने सेवा देके चेक नहीं किया कि मैं विश्वास हूं, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा, यानी पहले विश्वास योग्यता तो पहले चेक होगी। लोग दोस्ती में, रिश्तों में वफादार नहीं रह पाते। ये जो सेवकाई है, सेवकाई में भी वफादार नहीं रह पाते। वो कह रहा पहले उसने मेरी वफादारी को टेस्ट किया, शायद कितने साल लगाए, उसके बाद मुझे अपनी सेवा का काम दिया। सेवा का काम देके नहीं कहेगा कि बेटा वफादारी से करना, नहीं, वफादार हो इसलिए तुम्हें मैं काम दे रहा हूं। तुमने अपने आप को इस बात के लिए साबित किया। समझने की कोशिश कीजिए आज आप। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के पहले 2 पद आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर ने मुझे भेद की बात बता, प्रभु मुझ पर अपने भेद प्रकट कर, मुझे गहरी बात बता, मुझे नए नए प्रकाशन दे, नए नए रेवलेशन दे। करोगे क्या उसका? ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करूं, ज्यादा से ज्यादा प्रशंसक हों, ज्यादा से ज्यादा लोग तालियां बजाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी तारीफ करें, लोग कहें वाह 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 क्या बात है। मैं इसीलिए
मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। भंडारी समझते हैं जैसे स्टोर कीपर होता है ना, जिसके पास पूरी कंपनी पूरा स्टोर दे देती है उसको कि यहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने स्टोर कीपर बना दिया, या किसी बड़ी फैक्ट्री में आपको स्टोर कीपर बना दिया। अब वहां सारा स्टोर आपके पास है, और लिखा है भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, विश्वासी ना निकले। विश्वास से तो बहुत कुछ आप हिला सकते हो, लेकिन अगर विश्वास योग्य नहीं रहे तो लिखा है से वहां पढ़ते हैं उसको, है ना, आपने तो पढ़ा ही है, खैर चलिए एक बार बताऊं। निकम उसको बोला छब्बीसवें पद में, मती 25 में, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट का अर्थ तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो जानबूझ के सोच समझ के गुनाह करता है। आलसी मतलब हो जाएगा। आलसी की सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? आलसी खुद उसके मुंह पे हमेशा एक बात रहती है, अभी बहुत टाइम है। अरे 2000 साल से सुन रहे हैं यीशु आएगा आएगा, जब आएगा जबकि जब देखेंगे वो तब आएगा जब तो लिखा है तुम सोचते भी ना होगे, तुम्हें पता भी नहीं था कि वो कब आ जाएगा, लेकिन वफादारी नहीं छोड़ी। मैं एक जगह जाता था तो वहां पे क्या था, एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल था। तो क्रिश्चियन हॉस्पिटल में ज्यादातर जो स्टाफ था वो क्रिश्चियन लोग ही थे। तो वहां पर क्या था कि जो स्टाफ था उनको सैलरी 10% काट के मिलती थी। 10% क्यों कटना? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दशमांश दो। अब वो जब उसके हाथ में आएगा, ये तो उसकी वफादारी पे डिपेंड करता है ना कि वो देगा कि नहीं देगा। आपने पहले ही काट के दे दी उसको, आपने कहा पता नहीं कल को दे या ना। अच्छा दे भी किसको, ये तो उसकी मर्जी है, वो जहां मर्जी दे। ये तो लोगों की सोच बदलती जाती है, आज वो इसको दे रहे थे कल उसको दे देंगे, परसों उसको दे देंगे, जहां थोड़ा सा वो लगेगा उनको। ये तो उनकी मर्जी है, वो कहीं भी दें। ये तो उनका और प्रभु का रिश्ता है ना, इंसान और मनुष्य का नहीं है। तो प्रभु का उनका रिश्ता है, तो उन्होंने पहले काट लिया उसको। और मैं तो कह रहा हूं पूरी की पूरी हाथ में दो और फिर देखो कि कौन वफादार निकला। प्रभु ने कहा तुम्हारा नाम इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारा नाम चोरों की, लुटेरों की लिस्ट में है। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो आप दो या मत दो, लेकिन ये है कि ये तो आपकी वफादारी है ना कि आप दे रहे नहीं दो रहे। आप सबको दे दो, एक मैनेजर भी है तो वहां पियोन भी है, और आप इस बात को मानेंगे एक मैनेजर भी जो है वो अनफेथफुल हो सकता है और एक पियोन भी जो है वो फेथफुल हो सकता है। उसकी थोड़ी लिखा जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, क्योंकि ऐसा हो जाता है। चलिए मैं तो इतना लोगों को बताता नहीं ना, मैं मांगता ना किसी से कहता कि दशमांश दो, ये करो, वो हर एक की अपनी बात है, वो परमेश्वर का उसका रिश्ता। लेकिन मैं वैसे एक बात आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि जिस पियोन की सैलरी 2000 है तो शायद उसके लिए इजी हो जाए 200 रुपए निकालना। आखिरी के कुछ मिनट हैं, इसमें मैं आपको बात बताता हूं। ये मैंने गवाही बहुत जगह दी है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हो, जो नए लोग हैं उनके लिए सुना रहा हूं मैं इस बात। एमपी में एक जगह है और वहां पर मैं एक बार एक फैमिली के अंदर प्रेयर मीटिंग ले रहा था, और जब प्रेयर मीटिंग खत्म हो गई तो एक लेडी, उसकी हालत बड़ी खराब सी थी, और वो आके मेरे पैरों के पास बैठ गई और उसने ऐसी मुट्ठी बंद की और उसने मेरे हाथ में रखी। उसने बोला पादी साहब जरा हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अब उसकी हालत देख के मुझे लग रहा है ये क्या दे रही होगी बेचारी ऐसे करके। तो मैंने कहा दुआ किस लिए करनी? बोले बस आप दुआ कर दीजिए मेरे लिए ऐसे करके, बस परमेश्वर की दया रहे, उसकी करुणा रहे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ, ये जो आप दे रही इसको रहने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इसको ज्यादा जरूरत होगी, जो कुछ भी उसके हाथ में था।
तो मैंने बोला आप इसको रहने दीजिए, आप इसको अपने पास रखिए। तो बोली नहीं नहीं आप ले लीजिए। मैंने कहा नहीं इसकी मुझे जरूरत नहीं है, आप प्रार्थना मैं कर देता हूं। तो उसने मुझसे कहा, कह रही पैसे बहुत कम हैं इसीलिए मना कर रहे हैं क्या आप? अविश्वास करना, वो बात आर पार गुजर गई मेरे दिल के, इसीलिए वो बात मैं आज तक नहीं भूला। मैंने बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं लाइए दीजिए। उसने जो भी था दिया, मैंने प्रार्थना की है, वो चली गई और मैंने जो भी उस अमाउंट था मैं कभी गिनता तो ऐसे हूं ही नहीं, मैंने पॉकेट में डाल ली। तो जब वो चली गई तो जिनके घर में मैं मीटिंग ले रहा था उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर आपको पता कौन है ये? मैंने कहा बताइए। बोली ये एक विधवा है और इसका एक ही बेटा है, वो स्टेशन पे चाय बेचता है और इसको हर महीने सरकार की तरफ से 200 रुपए पेंशन मिलती है। और जैसी इसको पेंशन मिलती है सबसे पहले उसमें से 20 रुपए निकाल के किसी ना किसी परमेश्वर के दास को देती है। अब बोलिए आप चेक कर लेना आपकी जेब में वो 20 रुपए ही होंगे। उस वक्त तो नहीं, लेकिन बाद में रात को जब मैं कपड़े चेंज कर रहा था तो वो बात क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में इस तरह से बस गई, मैंने निकाल के देखा वो 20 ही रुपए थे। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। वो भूला नहीं, काफी मुद्दत तक वो 20 का नोट मैंने अपने वॉलेट में रखा, फिर शायद वो वॉलेट किसी ने मेरी जेब से निकाल लिया, खो गया था वो, लेकिन मैंने उसको खर्च नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसको खर्च करने की। लेकिन मैं उस औरत को हमेशा याद रखता हूं, कभी भूला नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा में से थोड़े में, ज्यादा में से दे देना आसान होता है, लेकिन जिसकी मंथ की इनकम ही 200 रुपए है, सोच के देखिए। क्योंकि संसार में बहुत से लोग हैं वो हर चीज को पैसे से ही कैलकुलेट करते हैं। अभी कल परसों मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने उनको बताया, मैंने कहा बहुत सारे लोग जीवन में हर चीज को लिखा है ना, वो जो तराजू है ना, उनका तराजू हमेशा पैसे पे ही आके रुक जाता है। क्योंकि यहां मैं इसलिए पैसे की बात आज कर रहा हूं कि यहां पे उसने वो जो दिया ना, लिखा वो संपत्ति थी, वो आपकी तारीफ करेंगे, बोलेंगे भैया ये अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है, ये ग्लास बड़ा अच्छा लग रहा है, कहां से लिया? मैंने वहां से लिया। और अगला सवाल यही होगा, कितने का लिया? आपके शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू, कितने के लिए? अब कितने के, मैंने कितने के लिए, इससे आपको क्या लेना? आपको पैसे दे रहे हैं मुझे उसके बदले में। लेकिन क्योंकि दिमाग में है ना, कैलकुलेशन वहां चलती है। तो लेकिन यहां पर ऐसा लिखा है एक आखिरी पद पढ़ के हम पूरा करेंगे इस बात को। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10वें पद में लिखा है, आपकी बाइबल में ये पद अंडरलाइन होगा, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहां पे विश्वासी लिखा है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे वहां फेथफुल ही लिखा है। प्राण देने तक विश्वासी नहीं, विश्वास योग्य रहे। तो अंत में एक सवाल के साथ आज मैं आपको छोड़ रहा हूं। आप सब बाइबल के ज्ञानी हैं, मुझसे ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, मुझसे ज्यादा आपने वचन सीखा है, जाना है, सुना है। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं आपसे, बस इतना, इस बात को समझो। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, विश्वासी में या विश्वास योग्य में? आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रभु आप पे विश्वास कर सकता है या करता है, या विश्वास योग्य जान के अपना कोई काम आपको दे सकता है? पहले विश्वास योग्यता चेक करेगा, फिर जिम्मेदारी देगा। और विश्वास योग्य व्यक्ति हर बात में विश्वास योग्य रहता है, हर बात में वफादार, चाहे उसकी नौकरी हो, चाहे उसका घर हो, चाहे उसका परिवार हो, उसकी सेवा हो, व्हाटएवर इट इज। If he is faithful in one thing, he'll be faithful in everything. तो प्रभु इस बात को सीखने और समझने में आपकी मदद करे। आने वाले समय में मौका मिलेगा तो इस बात को और थोड़ा सा आगे हम बढ़ा करके चलेंगे।
तो तब तक के लिए प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर परिवार सब पर रहे। आप प्रभु में सुरक्षित रहें और प्रभु में बने रहें। उसका वचन, उसका आत्मा आपकी अगुवाई करे और प्रभु के आने में समय है, उसकी योजना में है तो फिर मिलेंगे और मिलकर के कुछ बातों को वचन में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।